नमस्कार, मैं गया बोधगया से राजेश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार जी जब यात्रा पर निकले हैं तो कई जिलों में वो जा रहे हैं और ख़ास करके गया में जब आते हैं तो गया में एक खास धरती है ज्ञान और मोक्ष की। और इस धरती से एक नए रोजगार और एक नई जो उत्पाद है नीरा की, उस पर काफ़ी उनका फोकस है। हम जानेंगे कि उसमें क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि नक्सल एरिया जो एक बाके बाजार का पड़ता है, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का वो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी जाएंगे और बेलागंज में भी उनकी यात्रा होगी। लेकिन जानेंगे कि क्या कुछ इस बार बिहार और गया से क्या कुछ नया होगा इलरा से। नहीं, निश्चित रूप से बेलागंज नहीं बल्कि बेला में बाके बाजार में एक बेला गांव है। बेला गांव में उनका वो आएंगे, अवतरण होगा। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से फिर आएंगे इलरा गांव में। तो इलरा गांव में जो समाधान यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया है इस बिहार के धरती पे, सभी योजनाओं को समीक्षा करेंगे, सभी योजनाओं के बारे में, और गांव में, टोले में, कस्बे में रहने वाले लोगों की बातें जानने का प्रयास करेंगे कि सभी योजना, हमारी जो योजना है सरकार की, वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं। पहला। दूसरा है कि नीरा का जहां तक बात है तो नीरा का यहाँ पे गया में बोध इलरा गांव में तिलकुट और लाई और पेड़ा का निर्माण कराया जा रहा है। आज हम लोगों ने भी स्वाद लिया है। तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भूमिका है। वो चाहते हैं कि नीरा का बड़े तौर पे उत्पादन हो और उसमें गांव में, टोले में, कस्बे में रहने वाले लोग नीरा से उत्पादन करके अपने जीवन का जो पार्जन है, जीवन का जो सिस्टम है, उसको सबल करें। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं एक जो रोजगार की जो तलाश की बात होती थी कि हम रोजगार देंगे, एक महागठबंधन की जो सरकार में आने के बाद एक ये था कि रोजगार भारी संख्या में देंगे। तो रोजगार देने की बात क्या नीरा के माध्यम से होगी? क्योंकि गुड़ के दाम हम लोगों ने जाना 400 रुपये किलो, कितना ये सफल होगी? प्रयास जारी है। आज हम लोग गए थे भी तो नीरा से बना हुआ जो ये था, पेड़ा था, ये सब हम लोग देखे भी। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बड़ी सोच समझ के कोई फैसला लेते हैं और उस पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं। वास्ते थोड़े हैं, 18-19 साल होने जा रहा है, बड़ी ऐसे रोजगार मिलेगा। कुछ लोगों में नीरा के प्रति, चाहे नीरा वाले इन लोग हंगामा कर रहे थे, अब सबको रोजगार देंगे। जब रोजगार से हर एक गांव में ताड़ी के पेड़ में चुआ करके और पेड़ा बनेगा, ई बनेगा, तो व्यापक से रोजगार मिलेगा, गरीबी भी मिटेगा। ये कितना, चूँकि आप पूर्व मंत्री भी आप रहे हैं तो कई विभागों के आपने देखा है नज़दीक से, ये कितना हो पाएगा सफलता? सफल होगा। नीतीश कुमार कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो बड़ी इस पर मंथन करते हैं और सोच विचार के जब लगता है कि सफल होगा तभी करते हैं। एकदम निश्चित करेगा। आम जनता से जुड़ा हुआ है। एक तरफ दारू ताड़ी छोड़ना भी है तो दूसरी तरफ रोजगार भी देना है। उसके लिए सरकार द्वारा सहायता भी दिया जाएगा। हम गांव के लोगों से बतियाए, बड़ी खुश थे लोग। लेकिन मंत्री जी, एक बात हम बता देते हैं आपको, जैसा कि बिहार में हम लोग देखते थे गन्ना की खेती के लेकर के, चीनी मिल को लेकर के, वो आज भी लोगों के इंतजार में है। हमारे ज़माने में भी 40 साल पहले गन्ना गांव में 200-300 एकड़ होता, खत्म। लेकिन पुनः फिर लोग गन्ना की तरफ जा रहे हैं। होगा, लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन गन्ना उत्पादन होगा, मार्केटिंग अच्छा होगा, सरकार तरफ से फैसिलिटी दिया जा रहा है तो गन्ना उत्पादन भी होगा। तो कर रहे हैं। क्या ये समाधान यात्रा से एक चीज़ हम लोग जान पाएंगे कि कितना समाधान होगा उस गांव के जो किसान हैं? मुख्यतः आज भी उन किसानों की जब हम बात करते हैं तो किसानों के पास खाद नहीं मिल रही है। खाद की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इस किसान यात्रा समाधान यात्रा में जो किसानों की बात होगी, क्योंकि हम जानेंगे कि गया के जो जदयू का महानगर के अध्यक्ष हैं, किसानों की बात ये कैसे पहुँचेगी, इस पर क्या कुछ आप लोगों की बात हो रही है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी किसान जो लास्ट पायदान में रहने वाले लोग हैं बिहार में, सभी और जाति धर्म की बात करते हैं। सिर्फ किसानों की नहीं, बल्कि किसान इस बिहार में नहीं, अपितु इस देश में 70% किसानों की आबादी है। तो किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संज्ञान में बातें आई है वो है बढ़ चढ़ कर के भूमिका निभाना, और वो बढ़ चढ़ कर के भूमिका निभा रहे हैं।
गांव में रहने वाले सभी लोगों के पक्ष में बात करेंगे और सभी लोगों से जानेंगे कि क्या आप तक जो हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम से जो खाद की आपूर्ति की जा रही है वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, जो आपके गांव में बिजली की आपूर्ति की जा रही है वो हमारे मानक जो मापदंड है उस मापदंड में पहुंच रहा है कि नहीं, जो गांव टोले कस्बे की रोड बनी हुई है वो रोड बना हुआ है कि नहीं, जो बच्चों का भोजन का जो सिस्टम है स्कूल में वो मिल रहा है कि नहीं, बच्चों को मिल रहा है कि नहीं, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, जो लास्ट पायदान में रहने वाले लोग हैं उन तक पूरी वैकल्पिक व्यवस्था वो समुचित तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में आ रहे इस हैं। पर जदयू के तरफ से आप कार्यकर्ता है, जिला में पूरे गांव को काफ़ी करीब से देखते हैं, जनता को करीब से देखते हैं, नक्सल एरिया भी बाके बाजार आज भी जाना जाता है, तो आप लोगों का क्या सुझाव होगा? नहीं, हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी से सुझाव नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि जिस तेज़ी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं बिहार में रहने वाले सभी लोगों के लिए, और हम धन्यवाद के साथ में आग्रह तो नहीं करेंगे क्योंकि हम उनके सिपाही हैं, धन्यवाद हम जरूर देंगे कि गंगा का पानी गया में अवतरण करा दिए और जो सीता जी के श्राप से मुक्त करा दिए फल्गु को, तो इसलिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि गया में जितनी विकास होनी चाहिए उतनी विकास तो हो ही रही है, लेकिन निश्चित रूप से भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थल है और भगवान विष्णु का चरण स्थल है, ऐसे में और भी आपको जो दिव्य शक्ति है, आप जिस तरीके से तेज़ी के साथ में पूरे बिहार का विकास कर रहे हैं उसी तेज़ी के साथ में थोड़ा सा और एफर्ट लगा करके गया जिले में रहने वाले लोगों के साथ में, गया में पूरे विश्व का समागम शहर है, गया में पूरे विश्व के लोग आते हैं, ऐसे में पूरे विश्व के लोगों का ख्याल रखते हुए आप यहाँ और थोड़ा सा विकास का गंगा बहाएं। एक उम्मीद है, ये कहें कि आज भी लोगों की एक उम्मीद है कि गया का नक्सल क्षेत्र, बाके बाजार और अन्य क्षेत्रों में विकास करने की ज़रूरत है। उस पर क्या कुछ इस बार गया जिले में जो करने जा रहे हैं, समाधान यात्रा में कितना समाधान वो जनता के करेंगे, किसान को करेंगे, और मुख्त जो जीविका दीदी की जो महिलाएं हैं जिनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो कितना क्या कुछ बिहार में एक अपना नया रंग जमाएगा, दिखाएगा, उसकी शुरुआत की एक कड़ी है इलड़ा गांव, जो नीरा उत्पादन के बाद विभिन्न प्रकार का मिठाइयाँ बनाने में लगी है, और वो मुख्यमंत्री सहित कई लोग उसका स्वाद लेंगे। मैं गया बोधगया से, कशिश के लिए राजेश कुमार।